नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो? घर में हैं तो अच्छे ही होंगे। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में पढ़ने का मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा। हमें तो ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है वो कब खत्म होगा कुछ पता नहीं, और जब तक ये कोरोना वायरस नहीं चला जाता तब तक स्कूल भी नहीं खुलेगी। तो बच्चों, हमारी पढ़ाई नहीं बिगड़े, इसीलिए यह ऑनलाइन क्लास चालू किया है। तो घर पे बैठ के पढ़ो और जो भी वर्कशीट में आपको होमवर्क देते हैं वो लिखो। अब हमें घर पे ही बैठ के अभी पढ़ना और लिखना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, आज हमारा दूसरा टास्क है। पहले टास्क में हमें देखा था पाठ एक कहानी में एक कहानी हमने सीखी थी। कहानी का नाम था दयालु शिकारी। आज हम दूसरी कहानी सीखेंगे जिसका नाम है बातूनी कछुआ। बातूनी यानी क्या? जो बहुत बोलते हैं उसे हम बातूनी कहते हैं। गुजराती में आपने बोलकड़ो किए ने ए। तो यहाँ पे भी एक कछुआ है, वो बहुत बातूनी है। उसे बोलने की बुरी आदत है। बहुत बोलने से उसका परिणाम उसे अंत में भुगतना पड़ता है। हमें भी जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। बोलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बोलना चाहिए, लेकिन जो जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम बातूनी कछुआ, मैं आपको कहानी कहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पहले कहानी में आपको सिखाया था वैसे ही यह दूसरी कहानी में सिखाऊंगी। आप लोग को ध्यान से सुनना है। प्रश्न के उत्तर साथ साथ में मैं करती जाऊंगी और वही प्रश्न के उत्तर वर्कशीट में होंगे तो आपको वह लिखने हैं। तो चलो हम बातूनी कछुआ। एक तालाब था। तालाब में क्या होता है? पानी। तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। कछुआ पानी में ही रहता है। उसके साथ दो हंस भी थे। दोनों में घर मित्रता हो गई। कछुए और हंस दोनों में घर मित्रता हो गई। देखो यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है, कछुआ कहाँ रहता था? तो उसका उत्तर क्या आएगा? तो कछुआ तालाब में रहता था। दूसरा भी एक प्रश्न बन सकता है, कछुए का मित्र कौन था? तो कछुए का मित्र दो हंस थे। आगे चलते हैं। एक साल बहुत कम बरसात हुई। बरसात कम हुई थी, इसलिए क्या हुआ कि तालाब का पानी सूख गया था। अब कछुआ और हंस दोनों तालाब के बिना तो पानी के बिना तो रह नहीं सकते। तो उन लोगों ने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। निश्चय यानी निर्णय, कि दूसरे तालाब में मीन्स कि जहां पे पानी हो उस तालाब में जाने का निर्णय किया। अब कछुए को कैसे, हंस तो उड़ सकते हैं, कछुए को कैसे ले जाए? तो दोनों हंसों ने एक उपाय सोचा। दोनों हंस एक लकड़ी ले आए। लकड़ी का दोनों सिरा यानी यहाँ पे गुजराती में हम कहते हैं छेड़ो। तो लकड़ी का दोनों सिरा दोनों हंसों ने पकड़ा था।
बीच में से कछुए ने अपने मुंह से लकड़ी पकड़ी थी। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने ही वाले थे। उसके पहले हंसों ने कछुए को चेतावनी दी कि भाई तुम बोलना मत, अगर बोलोगे, अगर बोलने जाओगे तो नीचे गिर पड़ोगे। कहते हैं ना कि कोई मुसीबत आती है उसके पहले कुछ ना कुछ चेतावनी आती है। तो यहाँ पे दोनों हंसों ने भी कछुए को चेतावनी दी कि बोलना मत, बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे, हम लोग आकाश में उड़ने वाले हैं। थोड़ी दूर जाके ही एक गांव आया। गांव के लोगों ने ये दृश्य देखा कि ऊपर कछुआ और हंस, दो हंस कछुए को लेके उड़ रहे हैं। यह दृश्य देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया। पूरा गांव जमा हो गया। यह देख के कछुए से रहा ना गया और कछुआ बोलने के लिए मुंह खोलता है। जैसे ही वह मुंह खुलता है कि तुरंत उसके मुंह से वो लकड़ी छूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के मर जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें ज्यादा बोलना चाहिए नहीं, जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। तो चलो बच्चों, यह कहानी आपको समझ में आ गई तो मैं थोड़े से प्रश्न आपको पूछूंगी। पहले मैं उत्तर बता देती हूँ, बाद में आपको एक एक करके प्रश्न पूछूंगी। जिसका नाम बोलूंगी वह अनम्यूट होगा, फिर मुझे उसका उत्तर देगा। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न है जो मैंने आपको पहले पूछा था कि कछुआ कहाँ रहता था। तो कछुआ तालाब में रहता था। कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? तो हंस कछुए के मित्र थे। कछुए के मुंह से क्या छूट गया? क्या पकड़ा था कछुए ने मुंह से? तो कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई। कछुए की आदत क्या थी? कछुए को बहुत बोलने की आदत थी। बरसात कम होने पर क्या हुआ? तो बरसात कम होने पर तालाब का पूरा पानी सूख गया। दोनों हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? तो दोनों हंसों ने दूसरे तालाब में जाने का निश्चय किया। कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? तो कछुए का मुंह खुलने पर कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह नीचे गिरकर मर गया। देखो बच्चों, ये ऐसे प्रश्न के उत्तर है जो आपको कहानी में से ही मिल जाते हैं। आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको नवनीत भी नहीं काम लग सकती, क्योंकि यह कहानी मैं आपको भेजूंगी, यह चित्र भी आपको भेजूंगी। आपको उसमें से ही ढूंढ के ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहली कहानी में हमने किया था, वैसे ही ये दूसरी कहानी में आपको करना है। अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी। अगर फोन पे नहीं पूछना है तो जब हम ऑनलाइन होंगे, जब हम क्लास में ऑनलाइन होंगे तब आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो मैं यही कहानी में से थोड़े से बहुत प्रश्न निकालूंगी, उसके उत्तर आपको अपने आप लिखने हैं। और हाँ, आगे की जो कहानी है उसमें से 2-3 प्रश्न के उत्तर रह गए हैं, वह प्रश्न के उत्तर भी मैं वर्कशीट में दूंगी, उत्तर के साथ दूंगी। आपको सिर्फ नोटबुक में लिखना है। जैसे हम क्लासरूम में नोटबुक बनाते हैं, वैसे ही आपको यह ऑनलाइन क्लास में मैं जैसे जैसे कहती हूँ वैसे वैसे आपको अच्छे अक्षर से नोटबुक बनानी है। समझ में आया बच्चों? चलो अगले टास्क में मिलेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।